जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो 5696 से बढ़ा के 18,799 कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है जो कि भारतीय रेलवे आपको एक चांस देती है कि एएलपी बन करके आप जो है ट्रेन चलाने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी है और आपके लिए कौन कौन सा जोन सबसे बेस्ट जोन रहेगा और किसको किसको जोन बदलना चाहिए, किसको किसको जोन नहीं बदलना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक एक जोन को लेकर के। मैं सारे जोन पे बात कर लेता हूँ कि पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी सीटें बढ़ गई है। तो पहले हम बिलासपुर से शुरुआत करते हैं। तो बिलासपुर SECR में आता है, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी पहले भी थी 1192 और अभी भी जो है 2781 वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ 3973 हो गई है, जो कि अभी भी सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये 4000 के आसपास है। उसके बाद हम सिकंदराबाद की बात कर ले तो 585 वैकेंसी पहले थी। साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है 1364 वैकेंसी है, पहले थी सॉरी बढ़ गई है, अब हो गई है 1949 वैकेंसी सिकंदराबाद में। अब हम मुंबई की बात कर ले तो मुंबई सेंट्रल रेलवे में आता है 535 वैकेंसी थी, 1248 वैकेंसी बढ़ने के साथ 1783 हो गई है। ठीक है, अब हम भुवनेश्वर की बात कर ले तो 479 वैकेंसी थी और ये 1116 वैकेंसी बढ़ने के साथ 1595 हो गई है और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। इसके अलावा हम बेंगलोर की बात कर ले तो 473 वैकेंसी थी। SWFR यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है, 1103 वैकेंसी बढ़ने के साथ 1576 वैकेंसी हो गई है। अब हम कोलकाता की बात कर ले तो ये 415 वैकेंसी था और अब हम अहमदाबाद की बात कर ले तो 413 वैकेंसी था, जिसमें कि 963 वैकेंसी बढ़ने के साथ साथ 1373 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो मालदा और रांची और कोलकाता ये जो है डिवीज़न मिला करके 300 वैकेंसी थी, जो कि अब जो है 701 बढ़ के 1001 वैकेंसी हो गई है। अजमेर की बात करें तो पहले 228 वैकेंसी थी, 523 बढ़ने के साथ 761 हो गई है। भोपाल की बात करूं तो 219 था, 510 बढ़ गया है तो 729 हो गया है। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो 218 वैकेंसी थी, जिसमें 508 बढ़ गई है, 726 हो गई है। मैं यहाँ पे प्रयागराज, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ की बात करूँ तो तीनों डिवीज़न जोन मिला के आपको 150 वैकेंसी थी, जो अब बढ़ के 499 हो गई है। गुवाहाटी और सिलीगुड़ी की बात करूँ तो 129 वैकेंसी पहले थी, जो बढ़ के अब 428 हो गई है। अब हम गोरखपुर की बात करें तो सिर्फ 43 वैकेंसी थी, जो अब बढ़ के 299 हो गई है। मुजफ्फरपुर और पटना मिलाकर करके बात करूं तो 76 वैकेंसी थी, जो कि बढ़ के शायद ये 100 हो गई है अब जो है टोटल। ठीक है, दोनों मिला के। तो अब हम इस पे बात करना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा डिवीज़न सेफ रहेगा, कौन सा डिवीज़न खराब रहेगा, किसको बदलना चाहिए, किसको नहीं बदलना चाहिए। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जिसको भी अच्छी तैयारी है उसको तो जोन बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जहां भी भरा है उन्होंने और वो अपने जोन ना बदले, उनके लिए वो सेफ जोन है। अब जहां पे हम बात करते हैं कि मान लो ज़रूरी नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकता है कि हमने वहाँ पे एग्ज़ाम में गए और हमारी तैयारी जिस दिशा में थी वो सही से नहीं हो पाई, तो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम उस सेफ जोन की तरफ जाएं जहाँ पे मुझे बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, टॉप 5 या टॉप 6 डिवीज़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उसको आप देख लेना ध्यान से। मैं बिलासपुर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 4000 है, जो कि सिकंदराबाद का लगभग 2000 है, यानी कि जस्ट डबल। अगर किसी डिवीज़न में किसी
जोन में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये है बिलासपुर, और 4000 बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको सीट देख के पढ़ाई करने का एक मोटिवेशन देख जगता है, अल्टीमेट आपका जो सिलेक्शन है होना है वो आपके जो है स्टडी पर होना है। यानी अगर आपने ये सीट देखा कि 4000 है और आपको पढ़ाई करने का जोश जुनून जाग गया है, तो यकीन करो आपको श्योर इस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप कोई भी डिवीज़न डिपो, आप कोई भी जोन लेके बैठे हैं, आपको बिलासपुर में शिफ्ट हो जाना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका जो मोटिवेशन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपका हार्ड वर्क ही सिलेक्शन दिलाएगा। तो उसमें आपको ये कट ऑफ चाहे जितनी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मोटिवेशन, आपका हार्ड वर्क उस पर भारी पड़ जाएगा। तो आपको बिलासपुर जरूर जोन सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने इधर से कोई जोन सेलेक्ट किया है, नॉर्थ वाले जो प्रयागराज, जम्मू कश्मीर और आपका ये गोरखपुर, गुवाहाटी अगर आपने किया है, तो आपको ज़रूरत है कि इधर से इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम बेरोजगार रहते हैं तो हमारा सबसे मकसद ये होता है कि हमें नौकरी दे दो, इसके लिए चाहे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया भेज दो, हम चले जाएंगे, हम तमिलनाडु में भी ड्यूटी करेंगे। ठीक है। उस समय क्या रहता है कि हम बेरोजगार रहते हैं, लेकिन जब हम नौकरी में चले जाते हैं तो हमारे बीच के ही लोग इस समय रो रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक आप अपना जो है ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। 5 साल के बाद एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन लगाना ही पड़ेगा, और आप अपने घर से अगर दूर है तो आपको टेंशन होता रहेगा, क्योंकि आप जो है अपने घर परिवार के शादी विवाह पार्टी में अटेंड नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमने जो उस समय फॉर्म भरा था तो उस समय ढेर सारी वैकेंसी दे करके मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया, तो अब आपको चांस दिया है रेलवे ने, आप अपने हिसाब से अपने घर के आसपास ये जो 1000 है, 1001 है, यानी कि हमने 8वां मालदा, रांची, कोलकाता, ये 1001 जहाँ पे वैकेंसी है, इसके ऊपर से आप कोई भी जोन अपने घर के आसपास से ले लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम किसी भी सिटी में रहें, तो आप अपने हिसाब से इसमें से कोई टॉप 5 जोन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप अपने फायदे में रहेंगे। अब हम दूसरे अपने बात कर ले सिकंदराबाद की, तो इसमें 585 वैकेंसी था, जो कि अब बढ़ के 1949 हो गई है, यानी 2000 के आसपास हो गई है। तो मैंने देखा है कि जो ITI वाले बच्चे हैं खूब सिकंदराबाद में सिलेक्शन लेते हैं। तो अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए एक चांस है कि यहाँ पे सिलेक्शन बहुत होता है ITI के बच्चों का। अब हम मुंबई की बात कर लें तो ये जो है अपना रीजन है, अपना जो है डिवीज़न है जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे आसपास जितने ALP है 2018 वाले, वो सारे के सारे BTech MTech है। ध्यान रखना, 1-2 लोग ITI वाले हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इसी हिसाब से देख लेना कि वो कैसा आपका मतलब फैसला है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर डेवलप स्टेट में रहना है, डेवलप अगर सिटी में रहना है, तो आपको ये मुंबई सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पुणे में भी मिल सकता है, आपको मुंबई में भी मिल सकता है, जहाँ पे आपकी लाइफ स्टाइल सुधर सकती है, आपका जो रहन सहन है वो अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा फ्यूचर में अपने बच्चों को जो आप एजुकेशन करने के लिए पुणे लोग भेजते हैं, तो वो भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का जो है घर रहेगा, आप वहाँ भी रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुंबई। अब हम बात करते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर सबसे बढ़िया जोन हमें लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग इधर मुंबई और बिलासपुर और सिकंदराबाद शिफ्ट होने वाले हैं, और ये भुवनेश्वर पे जाते नहीं हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो हमें लग रहा है कि वो ठीक ठाक रहेगी, बहुत हाई नहीं जाएगी। तो आपको ये भुवनेश्वर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए।
ठीक है। अब आते हैं अगले डिवीजन पे, जो कि पांचवा हमारा जो जोन है बेंगलोर। अगर आपने 473 वैकेंसी था, बाद में 1103 वैकेंसी बढ़ने के साथ 1576 हो गई है। तो अगर आपने भरा हुआ है तो आपको नहीं जोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत दूर हो जाएगा बेंगलोर और बहुत कॉस्टली सिटी है तो वहाँ पे रहना मुश्किल है, तो आप इसको चेंज करके बिलासपुर या फिर आप इसको मुंबई में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, बेंगलोर। यानी 5 डिवीज़न हमने बता दिया है। अब इसके अलावा आपको जब फॉर्म भरना है तो मतलब डिवीज़न चेंज करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसकी ब्रेकअप वाइज वैकेंसी यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आना अभी बाकी है। ये जो 18,799 है, ये कैटेगरी वाइज एक हफ्ते में 10 दिन में जब भी आ जाएगा उसको देख के ही आप बदलना। पता चला आपने जो है एससी में आते हैं और मुंबई डिवीज़न में एससी की वैकेंसी बढ़ी ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जाना। तो आपको जहाँ पे एससी की वैकेंसी है वहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप ओबीसी में आते हैं और आप जो है सिकंदराबाद चुन लिया है और सिकंदराबाद में ओबीसी की वैकेंसी बढ़ी नहीं, तो आप अपने वैकेंसी जहाँ बढ़ी है जिस डिवीज़न में जिस जोन में, वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत है, वहाँ आपको बदल के जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक वीडियो है। अच्छा, मैंने यहाँ पे टॉप 3 जो है जोन लिख दिया हूँ, जो कि मुझे लगता है कि वो सेफ है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। पहला नंबर पे मैं अपने मुंबई को रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जितने भी काम करते हैं वो लोगों ने अच्छा क्वेश्चंस बताते हैं कि अच्छे आते हैं और सब सिलेक्ट होकर के आए हैं, सब मेरे साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब ये जो सारे के सारे बीटेक एमटेक है, ध्यान रखना। तो आप ये चीज़ पहले नंबर पे मैंने रख दिया। उसके अलावा मैं बिलासपुर को, मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि एक तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लड़के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा तो होना नहीं है। लेकिन हाँ, शिफ्ट होंगे तब भी वहाँ पे 4000 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आपको बिलासपुर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ये मेरे दूसरे नंबर पे है, अपने एरिया के हिसाब से देख लेना। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने भुवनेश्वर को रख दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ भुवनेश्वर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको भुवनेश्वर पर जाना चाहिए। इसके अलावा टॉप 3 मैंने जोन कुछ बता दिए हैं जो कि डेंजर जोन में अभी भी बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये जो जोन है यहाँ पे एक तो वैकेंसी कम है, दूसरे ये नॉर्थ इंडिया के बच्चे, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरी पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, ध्यान रखना। और वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि ये ऑलरेडी ये हाई जाने वाली है। क्या ये जिसकी कट ऑफ है ये बहुत हाई जाने वाली है। तो ये हमें पटना, मुजफ्फरपुर, आपका प्रयागराज, आपका चंडीगढ़ है, इसके अलावा गोरखपुर। ठीक है, अगर आप यहाँ से फॉर्म भरे हैं तो यकीनन आपको विचार करना चाहिए अपना जोन बदलने की। उसी में आपके फायदे हैं, उसी में आपका भलाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना, और आप किस जोन डिवीजन से, आपने किस जोन से, किस आरआरबी से फॉर्म भरे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हम समझ पाए कि कौन बच्चा कहाँ से अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं रिप्लाई करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। 60,000 62,000 मेरे फॉलोअर वहाँ भी होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूं कि कैसे और किस जगह से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम को पास करना है। मैं सिर्फ यही बातें आपके फ़ायदे की बताता रहता हूं, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले इसी टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।